Indian industries will come and set up their industries in Bangladesh because it's so much cheaper here to produce and sell. So this becomes an attractive place for production. अरे भाई, इन्हें कोई एक और नोबेल प्राइज दे दो। अरे रुको, मत दो, क्या पता ट्रंप अगला हमला बांग्लादेश में कर दे। इन्हें कोई शगुन के 101 रुपए दो। अगस्त 2025 में कहते हैं हम 20% टैरिफ से बहुत खुश हैं, हमारी इंडस्ट्रीज फलेंगी फूलेंगी, गारमेंट इंडस्ट्रीज भारत में नहीं रहेगी, बांग्लादेश शिफ्ट होगी। और अब बांग्लादेश के आर्थिक बैकबोन माने जाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह बंद होने जा रही है। अब सवाल ये नहीं है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है या नहीं, सवाल ये है कि बंद होने की नौबत आखिर क्यों आई। 1 फरवरी 2026 से बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था। ये मजदूरों की हड़ताल नहीं थी, ये मालिकों की हड़ताल थी, जो खुद बताता है कि समस्या नीचे नहीं ऊपर फंसी हुई है। मिल मालिकों की शिकायत साफ है, कच्चा माल महंगा, गैस सप्लाई अस्थिर, बिजली की लागत बढ़ी हुई, बैंक कर्ज बढ़ता जा रहा और सरकार की नीति अनिश्चित। उनका कहना था कि अगर सरकार भारतीय यार्न को ड्यूटी फ्री आने देती रही तो बांग्लादेश की स्पिनिंग यूनिट्स खुद ही मर जाएंगी। दूसरी तरफ मजदूर थे, हजारों मजदूर महीनों की बकाया मजदूरी को लेकर सड़कों पर थे। गाजीपुर, सावर, अशुलिया जैसे इलाकों में स्थिति इतनी बिगड़ी कि गिरफ्तारियां तक हुई। यानी एक ही इंडस्ट्री में 2 हड़तालें चल रही थी, एक ऊपर एक नीचे से। और ठीक उसी समय सरकार ने जो किया उसे समाधान तो नहीं कहते, उसे कहते हैं बैंडेड। हड़ताल अभी नहीं होगी, डरने की जरूरत नहीं। 3 फरवरी को हाई लेवल मीटिंग रख दी गई। मतलब चुनाव से पहले स्थिति को थोड़ा थाम लो, समस्या हल हो या ना हो खबर ना बने। लेकिन असली समस्या इस मीटिंग से सुलझने वाली ना थी, क्योंकि असली समस्या तो डिल्यूजन थी। वही डिल्यूजन जो अगस्त 2025 में बेचा गया था कि भारत पर टैरिफ लगेगा तो बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री में आगे निकल जाएगा। ये मान लिया गया कि दुनिया टैरिफ से चलती है। असल दुनिया ऐसे नहीं सोचती, खास तौर पर यूरोपियन यूनियन। ईयू के लिए सबसे बड़ा सवाल सस्ता माल नहीं, सप्लाई की स्थिरता है। और ठीक उसी समय जब बांग्लादेश के भीतर हड़तालें, ऊर्जा संकट और चुनावी अस्थिरता थी, ईयू ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया। इस एक फैसले ने पूरा कैलकुलेशन बदल दिया। भारत, जिसे टैरिफ से डराने की नाकाम कोशिशें की जा रही थी, अब 0% ड्यूटी पर यूरोप एक्सपोर्ट कर सकता था। और बांग्लादेश, जिसका एलडीसी स्टेटस खत्म होने वाला है, आने वाले महीनों में उल्टा ड्यूटी की ओर बढ़ रहा है। यहीं से भारतीय इंडस्ट्रीज ने दोबारा फोकस बदल लिया। रेमंड जैसे नाम जो कभी बांग्लादेश में विस्तार पर सोच रहे थे, उन्होंने हाथ खींच लिया। जहां नीति चुनाव के हिसाब से बदले, वहां पूंजी रुकती नहीं। और सिर्फ भारतीय निवेश ही नहीं, यूरोपियन बायर्स भी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करने लगे। ऑर्डर उठाकर एक ही देश में फंसे रहना अब उनके लिए जोखिम बन चुका है। यहां से एक दावा बार बार उछाला गया कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 65 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। यह आंकड़ा राजनीतिक भाषणों में बड़ा काम का है, लेकिन डेटा में नहीं। हकीकत यह है कि बांग्लादेश में काम करने वाले भारतीय ज्यादातर मिड और सीनियर लेवल टेक्निकल मैनेजमेंट में थे। प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, मर्चेंडाइजिंग, उनकी संख्या लाखों में नहीं लाख के भीतर थी। और वे टैरिफ की वजह से नहीं आए थे, वे आए थे स्किल के कारण, अनुभव के कारण, एफिशिएंसी के कारण। अब वे क्यों लौट रहे हैं? क्योंकि हड़तालें बढ़ी, सुरक्षा का सवाल उठा और माहौल अनिश्चित हो गया। टैरिफ ने उन्हें नहीं भगाया, अस्थिरता ने उन्हें भगाया। अगर दुनिया सच में टैरिफ से कंट्रोल होती तो ये लोग आज भी वहीं होते। इसी बीच राजनीति ने एंट्री मारी। 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव है और ठीक चुनाव से पहले अगर गारमेंट सेक्टर वाकई बंद हो जाता तो लाखों मजदूर बिना कमाई के सड़कों पर होते। सरकार जानती थी कि यह स्थिति सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक विस्फोट होती। यहीं से अमेरिका का रोल दिखता है। अमेरिका स्थिति संभालने का दिखावा कर रहा है, लेकिन ये वही अमेरिका है जिसने पहले इस अस्थिरता में हाथ डाला। जमात से मुलाकातें, तारिक रहमान की वापसी, फ्री एंड फेयर चुनाव का नैरेटिव, ये सब अराजकता रोकने की कोशिश नहीं, अराजकता को मैनेज करने की कोशिश है। नतीजा यह है कि आज बांग्लादेश में अवामी लीग बाहर है, वोट बैंक बिखरा हुआ है, बीएनपी सत्ता चाहती है लेकिन ग्राउंड पावर नहीं है, जमात स्पेस बना रही है, एनसीपी छात्र आंदोलन का चेहरा बनी हुई है और चुनाव एक स्थिर ट्रांजिशन नहीं, एक शो ऑफ कंट्रोल बनते जा रहे हैं। और इसी पूरे दृश्य में एक कॉन्ट्रास्ट चुपचाप खड़ा है, भारत। ना कोई बयानबाजी, ना कोई जल्दबाजी। इंडस्ट्री बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और हालात पर नजर रखी जा रही है। यही फर्क है डिल्यूजन और डेटा में। यूनुस ने टैरिफ को हथियार समझा, भारत ने स्थिरता को चुना और नतीजा आज बांग्लादेश की सड़कों पर है।